महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र धरयम तरजामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुर अजिर न चावहि बानी प्रणवं स्वयं कृपालु रघुनाथा वरनौ विशदता सुगुण गाथा बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काजु कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। हमारे पूर्व पूज्य चरण बड़ परम विद्वान संत एवं मनीषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर आदरणीय सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। और हमारे पटेल इस साधन के माध्यम से प्रचार प्रसार और सबको रसवान करा रहे हैं हमारे झाल सिंह पटेल जी। आपके साथ जुड़े हुए समस्त राम कथा रसिक श्रोता प्रेमी जनों, आइए आज थोड़ा विचार करते हैं ये पूरी राम कथा का मूल बीज क्या है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया जो बड़ा तात्विक है कि प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बपुधारी, मैं आज के इस विचार माला में एक शब्द केवल लूंगा, धारी। धारी माने धरना। बपुधारी शरीर क्यों धरा, यही मूल प्रश्न है। और बाकी तो सब बाहर की कथा है, लेकिन ये प्रश्न केवल पार्वती जी के अलावा इस संपूर्ण सृष्टि में तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता था। जैसे हम शरीर के रूप में आपके समक्ष हैं किसी नाम से, राम गोपाल तिवारी नाम से, तो शरीर के बाद के प्रश्न आप करेंगे, तिवारी जी आपने अध्ययन कहाँ किया, विद्या कहाँ पढ़ा, रामायण किससे सीखा, कहाँ रहते हैं, क्या करते, ये शरीर के बाद के प्रश्न तो आप करेंगे। लेकिन शरीर से पहले वाले प्रश्न इस सृष्टि में कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं हमसे पूछेगा कि तिवारी जी आप पूर्व जन्म में जब मगर घड़ियाल बने थे तो क्या खाते थे। ये प्रश्न कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिसको ये पता होगा कि ये शरीर धरने के पहले कौन था, वही इस बात का प्रश्न कर सकता है। राम जी ने शरीर धरा तो शरीर धरने के बाद के कथा सबके सामने है, लेकिन शरीर धरने के पहले ये राम जी कौन थे इसका ज्ञान केवल पार्वती जी को ही है, तभी वो प्रश्न करेंगी। अगर पूर्व का ज्ञान नहीं है, शरीर धरने के पहले का ज्ञान नहीं है, तो ये प्रश्न ही कोई न कर पाएगा। ये पार्वती जी ने बड़ा उपकार किया हम सभी लोगों का। प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म। इसका मतलब पार्वती जी को यह पता है कि बप उधारी, बप माने शरीर, शरीर धरने के पहले यही निर्गुण ब्रह्म था, और यही बप उधारी माने इसी ने शरीर धर लिया है। इसका मतलब इसके पहले शरीर में नहीं था, यह असीम था, अब शरीर धर के ससीम बन गया है। ये पार्वती जी को पता है, तभी उन्होंने ये प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी क्यों। प्रथम सो कारण कहो,
यद्यप सती जी ने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था, लेकिन उनका प्रश्न दूसरा है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनी है अभेद, सो कि देहधारी। देहधारी, वहां भी प्रश्न आया, सो की देह, क्या वो भी देह धरता है? देह धरने पर आश्चर्य तो सती जी को भी हुआ, लेकिन सती जी ने यह संशय कर दिया, क्या वो भी देह धरता है? पार्वती जी ने ये प्रश्न नहीं किया। ये सती जी कहती है, सो की देह धरी, क्या वो भी देह धरता है? इसका मतलब अवतार बाद होता है कि नहीं? ये वेदांत का प्रश्न है। पार्वती जी ने कहा, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि देह धरता है कि नहीं। पार्वती जी कहती हैं कि देह तो धरता है, लेकिन प्रथम सो कारण कहा हूं। ऐसा कारण क्या है जो निर्गुण निराकार असीम अनंत अगाध अखंड ब्रह्म को एक सीमित शरीर के धरने के लिए उनको विवश कर देता है? वो कारण क्या है? नाथ धार्यऊ नर तनु के ही हेतु, वहां भी धर्यो। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके समक्ष, जहां धरी शब्द आ जाए वहां समझ लीजिएगा कि वो उसका अपना असली नहीं है, नकली है। जैसे हम सामान्य वेशभूषा में हैं और एक दिन दाढ़ी बाल लगा करके लाल पीले कपड़े पहनकर चिमटा लेकर बैठ जाएं, तो आप कहेंगे जो पूर्व परिचित हैं कि आज तो आप साधु का वेश धरे हैं। वेश धरे हैं, इसका मतलब कहने वाला ये कह रहा है कि आप साधु नहीं हो, वेश धरे हो। अगर साधु होता तो उसको वेश न धरना पड़ता। जैसे शेर है, सिंह है, तो जंगल में उसको वेश नहीं धरना पड़ता, वो तो निकल ही आता है दहाड़ते हुए। लेकिन बच्चे जब खेलते हैं तो सिंह का, शेर का मुखौटा लगा लेते हैं, तो वो शेर का वेश धर लेते हैं। इसका मतलब वेश धरने का मतलब वो सिंह नहीं है, तभी उसको वेश धरना पड़ा। जैसे सूर्पनखा जब राम जी के पास गई थी तो रुचिर रूप धारी, रुचिर माने सुंदर रूप धर लिया, प्रभु पही जाई। इसका मतलब वो सुंदर नहीं है। अगर सुंदर होती तो रुचिर रूप, सुंदर रूप धरना न पड़ता। लक्ष्मण जी राम जी कहाँ रूप धरते हैं? ये तो सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज में ही सुंदर है। अच्छा, तो ये रूप धरा, फिर से एक बिंदु पर मैं केंद्रित करूं, व्यक्ति बनावटी रूप क्यों धरता है? अगर बनावटी रूप धरने से हमें लाख 2 लाख रुपया का फायदा हो रहा हो, या कोई हमारे पद प्रतिष्ठा में कोई प्रोग्रेस हो रही हो, बनावटी रूप धरने से हमें कोई सम्मान मिलना हो, तो हम बनावटी रूप धर करके 4 घंटे के लिए कमिश्नर बन करके बैठ जाएं, बनावटी रूप धर के प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाएं, बनावटी रूप धर के राष्ट्रपति बनकर बैठ जाएं। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो पहले से राष्ट्रपति था, अब वो बनावटी रूप धर करके रोड की नाली में झाड़ू लगाने का काम क्यों करेगा? जो परमात्मा पहले से असीम अनंत अगाध अखंड आनंद का सिंधु है, वो ब्रह्म है। अगर बनावटी रूप धरता है तो उस ब्रह्म से भी और कोई बड़ा पद मिलने का चांस होता, तब तो वो नकली बनावटी रूप धरता। और वो परम ब्रह्म परमात्मा आनंद सिंधु बनावटी रूप धरे, और वो भी आंसू बहाने के लिए, रोने के लिए, हासीता हासीता करने के लिए धरे। ये बात पार्वती जी के बात समझ में नहीं आई। भोलेनाथ कारण बताइए। नाथ धार्यउ नर तनु के ही हेतु, अमोहि समुझाई काहू वृक्ष के तू। ये समझाइए। भगवान शंकर ने कई कारण समझाए। रामचरितमानस में कई प्रसंग हैं। उन प्रसंगों में एक विशिष्ट प्रसंग ये है जिसमें ये पंक्ति आती है कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। ये पंक्ति आती है, इस पर ध्यान दें। जब रावण प्रताप भानु श्रापित होकर के रावण कुंभकर्ण और ये सब हो गए,
पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे। ऋषि मुनि साधु संत और पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। सब समूह बना करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब दूर से देखा तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी जान गए और समूह से बोले अब कुछ कहना नहीं, क्योंकि मैं आपकी समस्या समझ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी से कहा, मोर कछु न बसाई, मेरा कोई बस नहीं है। पृथ्वी ने, पूरे समूह ने कहा, पितामह आप सृष्टि के रचयिता हैं, अगर आपका बस नहीं तो बस किसका है? ब्रह्मा जी कहते हैं, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमारे उत्तर सहाई। कभी कभी कोई शब्द दो प्रकार के अर्थ देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अय पृथ्वी जाकर तै दासी सो अविनाशी। सो माने वो मुझसे अलग कोई तत्व है, उसके लिए सो कह रहे हैं। अय पृथ्वी जिसकी तुम दासी हो, सो माने वो अविनाशी है। अच्छा, वो अविनाशी कहने का एक अर्थ तो ये है कि उसका विनाश कभी नहीं होता, और दूसरा अर्थ ये है, ब्रह्मा जी अपने से अलग किसी की ओर संकेत करके कहते हैं सो अविनाशी, वो अविनाशी है। इसका मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विनाशी हूं। अब जब मैं विनाशी हूं तो खतरा मुझे भी तो हो सकता है। भाई कहीं गोली चल रही हो, अब कोई कहे जा करके बचाओ बचाओ, अरे तो भैया डर लगता है गोली हमें भी लग जाए तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं विनाशी हूं तो मुझे विनाश का डर लगता है, इसलिए मुझे खतरे में क्यों झोंक रही हो? इसलिए अविनाशी को लेकर झोंक दो। जो अविनाशी है उसके विनाश की चिंता नहीं है, गोली नहीं चाहे गोला चले। और ब्रह्मा जी ने एक बात और कही, ब्रह्मा का एक नाम है विधि। विधि शब्द का अर्थ होता है नियम कानून। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नियम हूं और बनाने का नियम जानता हूं। जैसे कोई वैज्ञानिक एक बम बनाना जानता हो, उसको सामग्री मिल जाए तो बम बना देगा, लेकिन जब बम फटेगा तो बनाने वाले को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये रावण एक बम है, मैं केवल बनाना जानता हूं, उसके आगे नहीं जानता। अगर रावण रूपी बम फटेगा तो मुझे भी धड़ाम से उड़ा देगा, इसलिए मेरा कोई बस नहीं है। इसके लिए तो अविनाशी के पास जाओ। अब अविनाशी की खोज चल रही है। वहां विचार होने लगा, बैठे सुर सब करें विचारा, कहां पाइए प्रभु करिए पुकारा। और शंकर जी ने वो बात बताई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पहले तो किसी ने कहा पूर्व वैकुंठ जान, कहा कोई को कहा पयनिधि बसी प्रभु सोई, लेकिन वैकुंठ जाना और क्षीर समुद्र पहुंचना सरल नहीं था। शंकर जी ने कहा ते ही अवसर गिरजा में रहे हूं, और ते समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब इतना सा वाक्य सुना तो देवता घबरा गए, निराश हो गए, हाय हाय करने लगे। ध्यान से समझिएगा ये भाव। ये शंकर जी ने पूछा तुम लोग घबरा क्यों गए? ऋषि मुनि और देवताओं ने बताया कि अभी तक हम ये मानते थे कि वह विनाशी पर भगवान कहीं बहुत दूर रहता होगा, जिसको रावण के अत्याचार का पता न चला होगा। हम लोग जाकर के बताएंगे कि रावण बड़ा हमको सता रहा है, तो उस अविनाशी को पता चलेगा तो क्रोध में आएगा, दौड़ के दंडित करेगा। लेकिन जब आपने बता दिया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो जहां रावण अन्याय अत्याचार कर रहा था वहां भी वो अविनाशी भगवान था, और देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। तो भैया जब देखने सुनने समझने के बाद भी उन्होंने रावण के अत्याचार के दुराचरण में कोई रोक नहीं लगाई, तो उसकी जब जानी समझी बातें हैं तो हमारे सुनाने से क्या लाभ होगा? वो तो सब पहले से जानता है, इसलिए हम तो निराश हो गए। भगवान शंकर ने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया। भगवान शंकर कहते हैं जब तक वो हरि व्यापक है, अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है,
हमारे दृष्टि से अदृश्य है, तब तक वो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। सबसे पहला काम करो कि उसको शरीर में प्रकट कर लो, और जब शरीर में प्रकट हो जाएगा तो संसार में किसी ना किसी को तो माता पिता बनाएगा, किसी ना किसी को भाई बनाएगा, बंधु बनाएगा, मित्र बनाएगा, और शत्रु अपने आप बन जाएंगे। जो उसके स्वभाव और सिद्धांत से उल्टे होंगे वो शत्रु अपने आप बन जाएंगे, और जब अपने आप बन जाएंगे तो उसको भी सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख हंसना रोना करना पड़ेगा, तो वो भी समाज में व्यवहार के काम आ जाएगा। तो साधु संतों का हित अपने आप हो जाएगा और दुष्ट दुराचारियों का संहार अपने आप हो जाएगा। इसलिए एक काम करो कि प्रकट करो उसको शरीर में। सबने पूछा प्रकट कैसे होगा, तो बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए वहां पर सभी समूह ने अविनाशी भगवान की स्तुति की। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविनाशी भगवान की स्तुति की। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा इसी धारा में। जिस समय रावण अत्याचार कर रहा था उस समय क्या सद्विचार वाले, संयमी और स्वाध्यायी शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले शक्तिशाली महापुरुषों की कमी थी क्या? अगर मैं एक एक का केवल नाम गिना सकता हूं, सबके बारे में विस्तार नहीं कर पाऊंगा। महाराज दशरथ साधारण पुरुषार्थी नहीं है। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहा सकल रुख ताके, अरध सिंहासन आसन देई। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है महाराज दशरथ। और दशरथ जी के लिए विधि हरिहर सुरपति दिश ना था, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। दशरथ साधारण नहीं है। दशरथ जी, वशिष्ठ जी, अरे वशिष्ठ जी तो वैसे कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सो गोसाई विधि गति यही छेकी, वो चाहे तो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी रोक करके और जो सोचे वही सब हो जाएगा। वशिष्ठ जी महान। और विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी तो ऐसे कि जो त्रिशंकु को एक बार उन्होंने देह सहित स्वर्ग भेज दिया, और वहां जब स्वर्ग से वो गिर गए, पतन हो गया, देवताओं ने गिरा दिया, तो एक उंगली का इशारा करके एक नया स्वर्ग बना दिया। यहां तक कि राम जी को भी विद्या निधि को विद्या दी नहीं। वशिष्ठ जी महान। महर्षि कुंभज इस धरती पर थे। महर्षि कुंभज ने दो इतने बड़े काम किए कि सृष्टि में कोई कर पाएगा। एक 3 चुल्ल पूरा समुद्र पी लिया, और दूसरा हम ये कि एक बार उन्होंने विंध्याचल पर्वत को नीचे गिरा दिया। इतना बड़ा काम। महाराज जनक, जनक जी महान योगियों, योगीश्वर, योगिना, योगी ऐसे महापुरुष रहते तो राम नहीं सकते थे, रावण नियंत्रित नहीं सकते थे, कर तो सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी कारण से जो सद्विचार वाले, अपने संयमी, त्यागी, तपस्वी, शक्तिशाली जो महापुरुष हैं, किसी न किसी कारण से आपस में बिखरे हुए थे। जैसे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कई बार 18 बार युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला था। वशिष्ठ जी ने एक बार जनक जी के पूर्वज महाराज निमि को श्राप दे दिया था देह रहित होने का। विश्वामित्र जी ने आकर के अयोध्या में महाराज हरिश्चंद्र का राज्य ले लिया था। इसके बाद तब से विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आते थे। वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जाते थे। और एक बार जब विंध्य पर्वत को महर्षि अगस्त ने, कुंभज ने नीचे गिरा दिया था, उसके बाद वो दक्षिण भारत में ही रहते थे, उत्तर भारत लौट कर नहीं आए। इसका मतलब ये सभी सद्विचार वाले महापुरुष किसी न किसी कारण से विखंडित हैं, अलग अलग बिखरे हैं।
एक दूसरे का सहयोग और विचारों का मेल नहीं है। जबकि दुर्विचार वाले दुर्गुण दुर्विचार एक सूत्र में बंधे हैं। रावण लंका में रहता है, लेकिन उसी का आदेश पालन करने के लिए खरदूषण दक्षिण भारत में रहते हैं, और उसी रावण के आदेश का पालन करने के लिए उत्तर भारत में ताड़का रहती है, मारीच सुबाहु रहते हैं। इसका मतलब दुर्गुण दुर्विचार एक सूत्र में बंधे होते हैं। हम आज अपने व्यवहारिक जीवन में देख लें, अगर अच्छे विचार के सद्बुद्धि वाले ज्ञानी लोग हैं तो किसी न किसी ईर्ष्या से और अपनी प्रमुखता के लिए एक दूसरे का से ईर्ष्या करते रहेंगे, स्पर्धा करते रहेंगे। लेकिन भैया शराब पीने वाले लोग हों तो वो अपने मित्र से कहने लगता है, चिंता न करना, मैं जान दे दूंगा। इसका मतलब जुआ खेलने वाले लोग हों तो भैया अपने मित्र के लिए अपने घर में पत्नी का जेवर निकाल के चुरा के बेची आएगा। दुर्गुण दुर्विचार संगठित होते हैं। हमारे आपके जीवन में एक दुर्गुण अगर आ जाए, अगर हम जुआ खेलने लगे तो चोरी करना अपने आप साथ में जुड़ जाएगा, शराब पीने लगे तो दुराचार अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जो सद्गुण सद्विचार होते हैं, एक सद्गुण को लाओ तो दूसरा सद्गुण जीवन से बाहर जाता है। तो ये जितने भी सद्गुण सद्विचार वाले थे, जनकपुर और अयोध्या का संबंध टूटा था। विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आते थे, वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जाते थे, महर्षि अगस्त्य, उन्हीं का नाम कुंभज, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत नहीं आते थे। अगर ये सब एक साथ संगठित हो जाएं तो रावण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सभी महापुरुष इतने शक्तिशाली हैं कि संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करके और उसका संतुलन ठीक कर सकते हैं धर्म का। मैं इस पंक्ति, आज जो पंक्ति केंद्रित है उसमें इसी सूत्र का समाधान दिया गया, ध्यान से समझिए। जब ऋषि मुनि साधु संत पृथ्वी सबने मिलकर के जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा की स्तुति की तो आकाशवाणी हो गई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धारी हूं नर वेशा। तुम्हारे लिए मैं नर का वेश धरूंगा, आकाशवाणी हुई। इसका मतलब कहने वाला ये कह रहा है कि मैं नर नहीं हूं। अगर वो नर होता तो नर का वेश न धरना पड़ता, सीधे आ जाता। इसका मतलब वो कहने वाला कह रहा है कि मैं नर नहीं हूं। तो अब जिज्ञासा होती है कि फिर ये है कौन जो नर नहीं है, नर का वेश धरेंगे, कौन है? इसका मतलब आकाशवाणी करने वाला कह रहा है कि मैं हूं तो नारायण, लेकिन नर का वेश धरूंगा, हूं तो नारायण। इसका मतलब इस वाक्य से वो ये बात बता रहे हैं कि जब मैं नारायण होते हुए भी नर बन सकता हूं, नर और नारायण के बीच का भेद समाप्त कर सकता हूं, तो क्या तुम नर और नर होकर के आपस का भेद समाप्त करके एक नहीं हो सकते? यदि मैं नारायण होते हुए नर का वेश धर के नर और नारायण का मैं वेश से नर रहूंगा और अंदर की शक्ति से नारायण हूं, इसका मतलब नर और नारायण के बीच का जो अंतर है वो भेद समाप्त करके मैं नारायण होते हुए भी नर का वेश धर सकता हूं। तो क्या तुम सब लोग जो सद्विचार वाले हो, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, जनक हैं, दशरथ हैं, महर्षि अगस्त हैं, ये सब नर होते हुए भी क्या तुम संगठित नहीं हो सकते? इसलिए ऊपर से आकाशवाणी हुई, तुम ही लागी धारी हूं नर वेशा। अच्छा, नर का वेश धारूंगा, बहुत ध्यान से समझिए, इसमें एक संदेश और दे रहे हैं। अच्छा, परमात्मा चाहता तो देवताओं की, ऋषि मुनियों की समस्या सुनकर ऊपर से कह देता, एक जादू करने वाले, मंत्र फूंकने वाले इंद्रजाल की तरह वहां से कह देता, जाओ छू मंत्र
और जाओ तुमको रावण मरा हुआ मिलेगा, तो मर जाता। रावण के मरने में क्या समस्या थी, समस्या समाप्त हो जाती। अच्छा, छू मंतर करने पर रावण मर जाता। अगर आपके आपके पेट में कोई रोग है और हम ऐसे छू मंतर कर दें कि जाओ पेट का दर्द ठीक हो जाए, तो दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन भविष्य में फिर कभी दर्द पैदा होगा तो आप दवा क्या ढूंढेंगे कि क्या किया पंडित जी ने। तो अगर परमात्मा ऊपर से कोई जादू करके और अपने प्रभाव से राम को मार देते, तो ये संसार में ये शिक्षा कहां से मिलती कि रावण जैसा शत्रु अगर सामने हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने ऊपर नारायण कहते हैं मैं का वेश धरूंगा और आऊंगा, और जो आचरण करके मैं रावण के सामने जाऊंगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी रावण जैसा अजय और अमर शत्रु आ जाए तो मेरी तरह का आचरण तुम भी कर लेना, तो रावण जैसे अजय और अमर शत्रु को मार सकोगे। ये मैं अपने आचरण से तुमको शिक्षा दूंगा। फिर से एक बिंदु देखिएगा, कहते हैं जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नर वेशा। तुम्हारे लिए नर का वेश धरूंगा। इसका मतलब वो नारायण कह रहे हैं कि मेरे पूर्व जन्मों का ऐसा कोई कर्म का भोग शेष नहीं है जिसके लिए मुझे शरीर धरना पड़े। मैं अगर शरीर धरूंगा तो तुम ही लागी, तुम्हारे लिए ही शरीर धरूंगा। इसका मतलब जब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब मैं फिर से अपने यथारूप को प्राप्त हो जाऊंगा। नर वेशा, नर वेश फिर छोड़ करके फिर से मैं नारायणत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। अच्छा, तो इसका बहुत गहरा एक संदेश मिल रहा है इससे। माने वो नारायण कहना चाहते हैं कि मैं जब नर बनकर के आचरण करूंगा और नर आचरण करके जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब मैं फिर से वापस नारायणत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। इसका मतलब नर बनने के बाद मैं जैसा जैसा आचरण करूं, अगर वैसा वैसा आचरण संसार के नर भी करेंगे तो वो भी नर के बाद नारायण बन जाएंगे। अगर प्रत्येक संसार का प्रत्येक नर नारायण बनना चाहता हो तो जैसा आचरण करके व्यवहार करके मैं जीवन में आदर्श उपस्थित करूं, वैसा यदि आचरण करोगे तो प्रत्येक नर भी नारायण बन सकता है। ये इससे शिक्षा मिल रही। तुम ही लागी धारी हूं नर वेशा, तुम्हारे लिए नर का वेश धरूंगा। इधर से जिज्ञासा हो गई कि महाराज यहाँ संसार में तो बहुत से नर का वेश धरे घूम रहे हैं, और आप भी नर का वेश धर लेंगे, तो हम ये कैसे जानेंगे कि आकाशवाणी करने वाला वेशधारी नर कौन है। अच्छा, संसार में आप मानते हैं क्या कि कोई नर है पूरे पूरे? मैं कहता हूं ध्यान से समझिएगा, देवता बनना तो सरल है, पर पूरी तरह से नर बनना असंभव है, कठिन है। भगवान ने कहा मैं नर का वेश धरूंगा। यहां से पूछने वालों ने कहा कि संसार में बहुत से नर का वेश धरे हुए हैं। अच्छा, सभी नर हैं क्या? सभी नर नहीं हैं। रामायण को ध्यान से पढ़ें। रामचंद्र के भजन बिनु अजो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत आपी सो नर। वो नर नहीं है। पशु बिनु पूछ विसान, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। संसार में पशु दो प्रकार के बनाए गए। एक पशु तो ऐसे जो दूर से देखते ही हम जान जाते हैं कि भैंस खड़ी है, बैल खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके सिर के ऊपर सींग है और पीछे पूंछ लटक रही है। लेकिन एक दूसरे पशु ऐसे क्वालिटी के बनाए गए
कि दूर से देखने में तो मनुष्य की आकृति है, लेकिन आचरण से वो पशु हैं। मैं तो कहा करता हूं, अगर राम जी के भजन के बिना पशु बनाना था, तो ब्रह्मा जी हमको भैंस बना देते तो भी अच्छी खासी कीमत मिल जाती। क्यों? क्योंकि अगर भैंस खरीदने जाए 70-75 हजार की मिलती है, लेकिन भैंस के सींग पूंछ काट दिए जाएं तो 25 हजार से ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। तो हमारे सींग पूंछ काट दिए गए तो हमारी कीमत बेकार कर दिया। अगर राम जी के भजन के बिना का पशु बनाना था, तो हमारे सींग पूंछ लगाए होते तो बढ़िया दूध देते 5-7 लीटर और खूब सेवा होती। इसलिए ये नर का वेश ही तो है केवल, वास्तव में नर क्या है? यहां से प्रश्न किया गया। महाराज, संसार में बहुत से नर का वेश धरे हुए घूम रहे हैं, और आप भी नर का वेश धर करके आ जाएंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि आकाशवाणी करने वाला वेशधारी नर कौन है? भगवान ने पहचान बताई। एक बात और आपको स्मरण दिला दूं, आज संयोग से शनिवार है, हनुमान जी का स्मरण कर दूं बीच में, और इसमें जोड़ दूं वो बात। हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले, तो वहां जब हनुमान जी ने पूछा था, को तुम श्यामल गौर शरीरा, किष्किंधा कांड का प्रारंभ, और राम जी के लिए कहा था, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजी अवतार। राम जी ने दो वाक्य कहे, और दो वाक्य में पता नहीं हनुमान जी ने कैसे जान लिया। राम जी कहते हैं, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। इतने में हनुमान जी प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी परहु गही चरना, सो सुखो मा जाय नहीं बरना। अच्छा, तो राम जी के इन वाक्यों में, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बने आए, इन वाक्यों में ऐसी कौन सी बात आ गई कि जिससे हनुमान जी प्रभु को पहचान गए? ये भी यहीं से, इसी चौपाई के माध्यम से सूत्र मिलता है। जब वो दोहा अलग से लेंगे तो उसके लिए अलग से विस्तार से व्याख्या होगी, लेकिन मैं यहाँ के आज के चर्चा के केंद्र वाली चौपाई से उन लक्षणों को जोड़ूं। यहाँ नीचे से सबने जिज्ञासा किया, जब ऊपर से आकाशत ध्वनि हुई कि जनि डर कहु मुनि सिद्धु सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। तो ऊपर से आकाशवाणी जब सुना, तो इन्होंने पूछा, हम कैसे पहचानेंगे कि शरीर नरवेश धरने वाले आकाशवाणी वाले कौन है? तो उन्होंने पहचान बताई, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, अतिन कहा मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अकौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह, इसका मतलब पहचान बता दिया। कौशल्या, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी, कौशलपुरी के राजा होंगे, दशरथ कौशल्या नाम होगा। और जब हनुमान जी ने वहां पूछा, चूंकि जब यह आकाशवाणी कर दिया, तो गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं से कहा, निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यह सिखाई, अब बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से वह जाई। तुम बानर का रूप धरो, तो भगवान के जब नारायण नर का रूप धरेंगे, तो तुम वानर का रूप धरो और नारायण की सेवा करना, नर रूप वाले की सेवा करना। तो पूरे बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। तो संपूर्ण पृथ्वी में प्रत्येक महाद्वीप में फैल गए, और सबने कहा, भैया कि इसकी पहचान जिसको मिल जाए वो सबको सूचना दे दे, तो सभी बंदर आकर के सेवा में लग जाएंगे। अब पहचान क्या है? अब पहचान देखें। आकाशवाणी से बताया, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहा मैं पूरब बर दीन्हा।
ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी में दशरथ कौशल्या होंगे, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। अब हनुमान जी, शंकर जी ने बानर रूप धर करके हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा में पहुंचे। तो जब हनुमान जी को पहला वाक्य मिला कि कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, वो याद आ गई कि कदे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब आकाशवाणी किया कि तिनके ग्रह अवतरी हूं जाई, और रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। 4 भाई हम अवतार लेंगे। अब इधर से प्रश्न किया गया कि 4 में से आकाशवाणी करने वाला कौन है, ये हम कैसे पहचानेंगे? 4 के चारों दावा करेंगे कि मैं हूं असली, मैं हूं असली, तो अब 4 में एक की पहचान कैसे होगी? तो अगली बात, मैं एक बात कहा करता हूं, जैसे हमारे बीएसएफ के जवान, सीमा सुरक्षा बल के फोर्स वाले रात में अपने बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और दुश्मन वाला कोई फौज वाला आ जाए तो वहां कैसे पहचान होती है रात के अंधेरे में कि ये जवान हमारी टोली का, बटालियन का है कि दुश्मन का है? तो कहा करते हैं कि रोज शाम को कैप्टन के द्वारा एक कोड वर्ड दिया जाता है। जैसे आज का कोड वर्ड दे दिया नीली गाय। अच्छा, तो अब एक जवान जब रात में दूसरा आ रहा है तो उससे कहता है नीली, और उसने अगर कह दिया पीली तो इसका मतलब वो हमारी टोली का नहीं है, मारो धाए। और अगर इधर से कहा नीली, उधर से उसने कहा गाय, तो यह हमारी टोली का है। अच्छा, फिर एक बार के बाद दोबारा उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन दोबारा फिर एक कोड वर्ड होता है। आप देखें, एक बार का कोड वर्ड तो हनुमान जी को मिल गया, कौशले से दशरथ के जाए। आकाशवाणी में कहा था महातप की ना, तिनका मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। लेकिन अब दोबारा वेरिफिकेशन होना है कि रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई, 4 में मैं कौन हूं, आकाशवाणी वाला कौन है? बस ध्यान दीजिए, 1 मिनट में बात पूरी करता हूं। तो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए दिया कि नारद बचन सत्य सब करी हो, और परम शक्ति समेत अवतरी हो। मैं नारद जी के वचन सत्य करूंगा। और नारद जी के वचन क्या है? नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण को 3 श्राप दिए थे। एक तो ये कि बंचो मोहि जवन धर दिया, सोई तन धरो श्राप ममेहा। ममे अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारी बिरह तुम हो दुखारी। तो आकाशवाणी में कह रहे हैं नारद बच्चन सत्य सब करी हो। इसका मतलब पत्नी के विरह में रोता हुआ दुखी घूमूंगा। इसका मतलब दशरथ कौशल्या के 4 पुत्रों में जो अपनी पत्नी के वियोग में रोवे, वही आकाशवाणी करने वाला है। ये दूसरी पहचान। तो किष्किंधा कांड में जब राम जी ने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिर हम खोजत देही, तो हनुमान जी ने पकड़ लिया कि ये दूसरा वेरिफिकेशन हो गया, ये वही है असली। इसलिए प्रभु पहचानी परयु गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अभी ये दूसरे चरण की बात हो गई, लेकिन जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, इसकी चर्चा अभी और भी कभी होगी, जब कभी राम जी संयोग देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।